किसान आंदोलन है जो कि फिर चल रहा है। झूठी और मक्कार एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। झूठी ये है कि अपने वादे से मुकरती है। कांग्रेस पार्टी एक जाति की नहीं है, हर धर्म को मानने वाली पार्टी है, हर वर्ग को मानने वाली पार्टी है और कुछ जाति विशेष का ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो जाति की और धर्म की राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो कि निचले पायदान पर गरीब और मजदूर हैं उनके द्वारा वो मजबूत है और उनके द्वारा ही वो चुनाव में जीतेगी। द रियल टैक्स शो देख रहे हैं आप। मैं हूं सुनील और आज हम चर्चा करने वाले हैं लोकसभा चुनाव की। दरअसल अगले महीने चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा और देश भर में लोकसभा 2024 का चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी जहां दावा कर रही है 400 सीटों का, वहीं कांग्रेस लड़ रही है एक बार सत्ता की वापसी के लिए। हम जिस सीट की चर्चा करने वाले हैं वो चर्चित सीट है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की वो सीट रही है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस पर दावेदार हैं और सभी दावेदार जीत का दावा कर रहे हैं। दरअसल इस सीट पर 2 बार नरेंद्र सिंह तोमर रहे थे। अभी हाल ही में वो विधानसभा अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के। दूसरा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी से अनूप मिश्रा भी चुनाव जीते हैं, लेकिन अब समीकरण बदले हुए हैं क्योंकि जो बेस वोटर यहाँ था, खास करके धाकर समाज का 1.5 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी का जो बेस वोटर माना जाता था, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी से छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही कमलनाथ को ताजपोशी से हटाया है, मोहन सिंह की ताजपोशी हुई है, उस समय से किसी सीट का तो पता नहीं है, लेकिन मुरैना सुपर सीट के समीकरण बदले हुए हैं और इस बार यहाँ कांग्रेस मजबूत दावा कर रही है। ऐसे ही एक मजबूत दावेदार हैं जो कांग्रेस पार्टी के, उनसे हम आज चर्चा करने वाले हैं और आज उनसे चर्चा करने वाले हैं कि कांग्रेस इस सीट को किस तरह देखती है और वो जो दावेदारी कर रहे हैं वो अपनी दावेदारी किस तरह देख रहे हैं और यहाँ आखिर कांग्रेस किस तरह आगे अपनी लड़ाई लड़ेगी। तो मेरे साथ जो मेहमान हैं परिचय के मोहताज नहीं हैं, पहले भी कांग्रेस के जौरा विधानसभा के मजबूत दावेदार रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से यहाँ टिकट बदला और अब वो लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं। ना मेरे साथ मौजूद है भानु प्रताप सिंह सिकरवार, जिन्हें चिंटू के नाम से भी जाना जाता है। सर, आपका लोकनायक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस बार मजबूत दावेदारी कांग्रेस की तरफ से आपकी दिखाई दे रही है। मुरैना सुपर वो सीट है जहां लंबे समय से कांग्रेस नहीं जीती, तो किस तरह देखते हैं? कांग्रेस कभी यहाँ लंबे समय से जीती नहीं है, तो आज जीत का दावा किस नज़रिए से कर रहे हैं आप? क्या मजबूत खड़ी है आपकी इस बार चुनाव में? आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को मैं नमस्कार स्वीकार हो। जो आपने लोकसभा की बात की है, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत है और ये चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में होगा और जो कि हमारा जो वोट था दलित समाज का वोट, वो वोट हमारा वापस आ रहा है कांग्रेस के लिए। इसीलिए मुरैना और श्योपुर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। देखा जाए तो कांग्रेस के पास यहाँ दावेदारों की लंबी कड़ी है। यहाँ आप भी एक दावेदार हैं। भाजपा के पास अभी नाम तो तमाम चल रहे हैं, लेकिन कोई ये फिक्स दावा नहीं कर रहा क्योंकि जो प्रत्याशी आएगा वही एक्सीडेंटली वहाँ प्रत्याशी घोषित होगा, ऐसा कहना है तमाम दावेदारों का। लेकिन इसमें जीत का मूल मंत्र किस तरह देखते हैं आप? राजनीति में लंबे समय से है, तो इस बार किन किन मुद्दों को लेकर भारत कांग्रेस पार्टी जमीन पर जाने वाली है और किन मुद्दों पर जो विधानसभा नहीं जीत पाई उन पर लोकसभा जीतने की बात कर रहे हैं? देखिए, पहले मैं आपने जो दावेदार बताए हैं, कांग्रेस पार्टी में के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। टिकट किसी को भी दे पार्टी और किसी को भी दे, लेकिन टिकट एक कोई मिलना है और जिसको भी मिलेगा एक कार्यकर्ता और जो हमारा दलित समाज का वोट है और भी जो वोट है वो कांग्रेस के लिए तैयार है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो कि महंगाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेके और तमाम जो आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, कल उस आंदोलन में थे, उनके साथ आंगनवाड़ी सहायिकाओं का और कार्यकर्ताओं के साथ, तो जो कि केंद्र सरकार ने उनसे बोला था कि हम 13,000 से 26,000 कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, किसान आंदोलन है
जो कि फिर चल रहा है। झूठी और मक्कार एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। झूठी ये है कि अपने वादे से मुकरती है, और कि मक्कार ऐसे है कि वो क्या कहते हैं, जो कि ईडी का, सीबीआई का और तमाम उनके जो संगठन, तमाम जो सरकार के जो लोग हैं, ईडी वगैरह, उनका उपयोग करके दबाव बना के लोगों को परेशान कर रहे हैं। अभी जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना था वो लगभग टूट गया, तो फिर हम कैसे कांग्रेस के साथ सरकार में लाने की बात कर रहे हैं। दूसरा, मोदी जी 400 पार की बार फिर बात कर रहे हैं, तो मोदी मंत्र को कैसे ध्वस्त कर पाएंगे? गठबंधन टूटा नहीं है, गठबंधन है। जो लोग नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, जिनको जाना है वो चले गए, वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में वो लोग गए हैं। हमारे समाजवादी पार्टी, हमारा ममता बनर्जी उड़ीसा से, और भी तमाम बिहार से, ये सब कांग्रेस के घटक दल, हमारा इंडिया गठबंधन है, और यही लोग, इन्हीं सब की वजह से हम कांग्रेस की फिर सरकार बनेगी। अच्छा, एक और बात है कि मुरैना शोपर जो क्षेत्र रहा है, जहाँ समीकरण में अगर देखा जाए तो यहाँ हर बार जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर ने मजबूत जीत दर्ज की है, 2 बार रिकॉर्ड तोड़, भाजपा की एक वो मजबूत जीत कही जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ ये जो क्षेत्र है, यहाँ जाति बेसिस पर वोट लंबे समय से होता है। यहाँ देख लिया जाए तो ठाकुर समाज का एक अच्छा वोटर है, और आप उसी कम्युनिटी से आते हैं, तो ये उस समय गणित कितना काम आने वाला है। और जाति फैक्टर में आप कांग्रेस में किस तरह अन्य जातियों को ले पाएंगे, ये बड़ा फैक्टर है। हम क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एक जाति की नहीं है, हर धर्म को मानने वाली पार्टी है, हर वर्ग को मानने वाली पार्टी है, और कुछ जाति विशेष का ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो जाति की और धर्म की राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो कि निचले पायदान पर गरीब और मजदूर है, उनके द्वारा वो मजबूत है, और उनके द्वारा ही वो चुनाव में जीतेगी। लोकसभा मुरैना शोपर में क्या क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? देखो, पर या ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है शोपर, कहा जाए ये ट्राइबल्स एरिया ज़्यादा है, कांग्रेस क्या मुद्दे लेकर इन पर जाने वाली है? हालांकि कांग्रेस दोनों सीटें जीती है विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में क्या मुद्दे लेकर जाने वाली है? अब पहले तो हम ये बता दें, 8 विधानसभा हैं ग्वालियर लोकसभा, जिसकी कांग्रेस के पास 5 विधानसभा हैं, 5 विधानसभा हैं, और जो कि मुद्दे हैं, विकास हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी यहाँ से रहे, और वर्तमान में भी सांसद हैं, और मंत्री भी थे, और केंद्र सरकार में लगातार मंत्री रहे हैं, कोई विकास किया नहीं है। बहुत सी समस्या है यहाँ पर। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है, जो कि जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री हो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी हो, मतलब, तो अगर उनको जो लगाते तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता, और बेरोजगारी पे बहुत अंकुश लगाते। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ पर ऐसे केंद्र सरकार को, और जो कि उनके जो लोग हैं, बढ़िया फैक्ट्री लगाएंगे, और तमाम मतलब बेरोजगारी को खत्म करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है सर, ये लोकसभा इस बार मुरैना और शोपर से कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर आप अपने आप को किस नज़रिए से देख रहे हैं कि मैं अगर आऊँगा तो लोगों के लिए लेकर आऊँगा, और मेरे आने के बाद में लोग आपको क्यों वोट करें? ये बड़ा एक सवाल है। अब मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी अगर मुझे टिकट देती है, कार्यकर्ता की दम, और हमने जो काम किए, मेरे पिताजी 2 बार यहाँ से जौरा विधानसभा से एमएलए रहे, और उन्होंने चंबल का जो बेल्ट था, श्योपुर से लेके भिंड तक, जो कि शिवराज सिंह सरकार ने पूंजीपतियों को दे दिया था, लीज कर दी थी, हमने वो आंदोलन चलाया, और जो कि बेल्ट था वापस किसानों को दिया। दूसरी बात, अभी चंबल एक्सप्रेस वे का मुद्दा बहुत चल रहा है, अटल एक्सप्रेस वे का। अब बात वो आ गई कि झूठी सरकार है। जब हमने आंदोलन किया, हमने ये कही थी कि आपने जो लोगों के खेतों में से आप रोड चंबल एक्सप्रेस बना रहे हो, अटल एक्सप्रेस वे बेड़ में बना लो, किसी गांव वालों को आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने सैंक्शन किया, तो हमने आंदोलन किया, तो फिर वो प्रक्रिया ठंडी पड़ी। अब फिर बोई की बोई, मतलब पहले मना कर दी उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, लेकिन बोई की बोई स्थिति फिर वो कर रहे हैं, और लोगों की जमीन के ऊपर से निकाल रहे हैं। मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ,
लोगों पे 100-100 बीघा जमीन हुआ करती, बड़े बड़े काश्तकार थे, परिवार बढ़ते के 5-5, 10-10 बीघा बची हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वहाँ पर उन पर 2 बीघा जमीन है, अगर उनके यहाँ से निकल गया तो किसान तो खत्म हो गया, हमारा किसान खत्म हो गया। तो इस कारण हम उसका विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो कि समय समय पर चोरी हो, लूट हो, डकैती हो, कांग्रेस ने और हमने जबरदस्त तरीके से आंदोलन किया, भले थाने का घेराव हो, भले एसडीएम का घेराव हो, भले कलेक्ट्रेट का घेराव हो। और बाढ़ पीड़ित, जब बाढ़ आई थी चंबल में, लोगों की मदद की हमने, और यहाँ से लेकर सबलगढ़ से ऊपर विजयपुर तक के लोगों की मदद की। और हमने उनको कलेक्ट्रेट पर जाके केंद्र सरकार से जो राशि मिलती है और राज्य सरकार से जो राशि मिलती है उनको दिलवाने का काम किया। एक और अंतिम सवाल सर, कि इस बार कहाँ देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस को? नए लोगों पर कमान, नई ऊर्जा के साथ नौजवानों को लेकर कांग्रेस चली हुई है, जिम्मेदारी भी नई लोगों पर है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लोकसभा में 29 सीटों में से आप कहाँ देख रहे हैं? देखो, जो चुनाव होगा, हमारे नेता राहुल गांधी जी, मध्य प्रदेश में राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, आपके कमलनाथ जी, आपके जयवर्धन सिंह जी, जीतू पटवारी जी, कमलेश्वर पटेल जी, तमाम जो नेता, उमंग सिंगार जी, हेमंत कटारे जी, तमाम जो नेता हैं वो उनके सबके नेतृत्व में चुनाव होता है। रही बात युवाओं की, युवाओं को लोग पसंद करते हैं। जब युवा संसद में जाएगा तो वो युवाओं की बात करेगा और किसान की बात करे, वो देखेगा कि युवाओं को जो कि रोजगार की समस्या है, उस बेरोजगारी हटाने के लिए वो काम करेगा। तो ये युवाओं की भी बात होगी, और कांग्रेस ये दावे कर रही है कि इस बार गणित बदलेगा और मोदी का जो 400 का मंत्र है लोग बता रहे हैं, उसको क्रॉस करते हुए कांग्रेस बार वापसी करेगी। आज हमारे साथ द रियल टॉक शो में कांग्रेस पार्टी के मोरेना शोपुर के दावेदार, जो संभावित प्रत्याशी अपने आप को बताते हैं, वो हैं भानु प्रताप सिंह जी से चर्चा हुई। और ये वीडियो आपने देखा तो कैसा लगा? अगर आपको इनके मुद्दे पसंद आए हों तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नए मेहमान के साथ में। नमस्कार।